सही है हालात आक्रमण के। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर आयतुल्ला अली खामनेई से जुड़ी हुई। खामनेई की अंतिम यात्रा पर है इजराइल की पैनी नजर। अंतिम यात्रा के दौरान इजराइल कर सकता है अटैक। जो इनपुट सामने आ रहे हैं, हमले की आशंका पर इजराइल लगातार ये कहा जाए कि अलर्ट है और इजराइल ने नजर बना रखी है। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल को वार्निंग दे दी, अंतिम यात्रा पर अगर हमला किया तो मतलब है इजराइल का खात्मा। 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई पर अटैक किया गया था, उनकी मौत हो गई थी और लेकिन तब से लेकर अभी तक अली खामनेई का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लेकिन अब अंतिम संस्कार होना है जिस पर हमले का खतरा ये कहा जाए कि अभी मंडराता हुआ नजर आता है। आइए आपको बताते हैं, ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अलविदा कहने के लिए ईरान में किस तरह से बड़ी तैयारी की। ईरान में जोश भी नजर आता है, गुस्सा भी नजर आता है, लेकिन विदाई समारोह की तैयारियां बेहद भव्य हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खामनेई को दुनिया की अंतिम सलामी किस रूप में दी जा रही है। 3 से 5 जुलाई के बीच में जो कार्यक्रम है, तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है। आम लोगों के लिए ये कहा जाए कि दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पार्थिव शरीर दरअसल यहाँ पर रखा गया है। 6 जुलाई की जो तस्वीर बनेगी उसमें तेहरान में सुबह 6 बजे से एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, ये जानकारी है। वहीं अगर 7 जुलाई की बात करें तो पार्थिव शरीर को शिया इस्लाम के प्रमुख केंद्रों में से एक कोम शहर लेकर जाया जाएगा। 8 जुलाई को ये पार्थिव शरीर ताबूत को इराक के एक कुछ हिस्से में लेकर जाया जाएगा, इराक लेकर जाएंगे। वहां पर नजफ और करबला के पवित्र स्थलों पर बाकायदा प्रार्थना की जाएगी और 9 जुलाई को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार समारोह ईरान के ही मशहद शहर में होगा। खामनेई को इमाम रजा के पवित्र तीर्थ स्थल पे एक तरह से दफनाया जाना है। तो ये बड़ी तैयारियां हैं 9 जुलाई तक की और उसी बीच बड़ी तस्वीरें भी नजर आने लगी हैं। और इसी बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अली खामनेई को सुपुर्दे खाक की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान में प्रार्थना के लिए एक हॉल तैयार किया गया है। अंतिम विदाई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। समझिए 2 करोड़ से ज्यादा दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अली खामनेई के सम्मान में सड़कों पर भी लोग उतरेंगे। तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल इन्हीं तैयारियों की तस्वीरें हैं। पार्थिव शरीर ईरान, इराक के कई शहरों से होकर गुजरेगा। तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद दरअसल ताबूत लेकर जाया जाएगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये उन्हीं तस्वीरों को दिखाया जा रहा है आज किस तरह से दुनिया के कई अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के आखिर ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके प्रतिनिधि ईरान पहुंच चुके हैं। खामनेई की विदाई में आखिर कौन कौन है जो उनके साथ में हैं। इसमें भारत की बात की जाए, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नुमाइंदे तो पहुंच ही रहे हैं। वहीं तजाकिस्तान, अर्मानिया, तुर्की, जॉर्जिया, इराक के भी लोग यहां पर अब पहुंचते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ओमान, कतर, बेलारूस, अजरबैजान, किर्गिस्तान से भी बड़ी संख्या में लोग ईरान जा रहे हैं। तो उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, कजाकिस्तान, घाना के लोग भी अब ये कहा जाए कि अंतिम संस्कार के इस पूरी जो रिचुअल्स है उसमें हिस्सा बनेंगे। इतना ही नहीं, निकारागुआ, कांगो, लेबनान, सीरिया, मलेशिया के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्यूबा, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, दुनिया के आधे से ज्यादा का हिस्सा कहीं ना कहीं ईरान पहुंच रहा है। ये कहा जाए आयतुल्ला अली खामनेई को एक तरह से अंतिम विदाई देने के लिए। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस महायुद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के साथ हुई थी, वो युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। ईरान अपने सर्वोच्च नेता को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और यरूशलेम तक इस वक्त सिर्फ एक ही डर है, क्या इजराइल इस मौके का फायदा उठाएगा, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। लेकिन ईरान ने भी दे दी है बड़ी चेतावनी, बड़ी धमकी।
मिडल ईस्ट के इतिहास का सबसे संवेदनशील हफ्ता शुरू हो चुका है। तारीख 3 जुलाई से 9 जुलाई। जगह ईरान और इराक के साथ आधा दर्जन शहर। मौका ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई, जिन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारियां चल रही हैं। दावा है कि तेहरान की सड़कों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग उतरने वाले हैं, लेकिन इस शोक के माहौल के बीच पूरे मिडिल ईस्ट की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि खतरा किसी बड़े धमाके का है। खतरा एक ऐसे हमले का है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस अंतिम संस्कार के दौरान हमला करने की हिमाकत करेंगे? क्या इजराइल आयतुल्लाह की अंतिम यात्रा को महायुद्ध के मैदान में बदल देगा? Jump. What? Yes, go. اصمت يا رب. يا نزل 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 نزل. ईरान इस वक्त न सिर्फ गम में है बल्कि गुस्से से लाल है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने सीधे अमेरिका और खाड़ी देशों को चेताया है। बघेई ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा इस क्षेत्र की शांति को पैरों तले रौंदा है। ईरान ने खाड़ी के बाकी देशों को साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल के बहकावे में मत आओ, उनकी सुरक्षा नीतियों से सबक लो। लेकिन ईरान सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। असली बारूदी हलचल मची है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज में। ईरान की सेना ने होर्मुज से गुजरने वाले दुनिया के तमाम जहाजों को खुली चेतावनी जारी कर दी। ईरान का हुक्म है हर जहाज को सिर्फ और सिर्फ ईरानी सेना द्वारा तय किए गए रास्तों से ही गुजरना होगा। अगर किसी ने रास्ता बदला या ईरानी सेना के निर्देशों की अनदेखी की तो उस जहाज को समंदर में ही दफन कर दिया जाएगा। ये चेतावनी साफ बताती है कि ईरान ने इजरायली घुसपैठ को रोकने के लिए अपने समंदर को नो गो जोन में बदल दिया है। ईरान के इस डर के पीछे एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली वजह भी है, और ये वजह किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के सबसे मददगार अमेरिका ने खुद लीक की है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो गया है। अमेरिका को पुख्ता खुफिया इनपुट मिले थे कि जब युद्ध विराम की बातचीत चल रही होगी, ठीक उसी वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसकी सेना मिलकर ईरान के 2 सबसे बड़े चेहरों की हत्या की साजिश रच रही है। ये 2 चेहरे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। अमेरिका को डर था कि
अगर इजराइल ने इन दोनों नेताओं को मार दिया तो फिर मिडिल ईस्ट में एटमी जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। इसी डर की वजह से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ चुनिंदा देशों के जरिए गुपचुप तरीके से तेहरान को संदेश भिजवाया और अलर्ट किया। सोचिए, जिसका खुद का दोस्त उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा, वो नेतन्याहू इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। क्या खामनेई के जनाजे के दौरान इजराइल कोई बहुत बड़ा ब्लैक ऑप्स यानी खुफिया ऑपरेशन प्लान कर रहा है? ईरान की सेना के कमांडर अली अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि आयतुल्ला खामनेई का अंतिम संस्कार ईरान की संप्रभुता और उसकी आन बान शान का प्रतीक है। अगर इजराइल ने इस दौरान एक भी मिसाइल दागी या किसी ड्रोन से गुस्ताखी करने की कोशिश की तो फिर ईरान रुकने वाला नहीं है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो अगर नेतन्याहू ने इस नाजुक वक्त पर हमले की हिमाकत की तो जो पलटवार होगा उसे पूरी दुनिया बस आंखें फाड़ कर देखेगी।